नमस्कार मेरे परम सौभाग्यशाली शिव भक्तों। आज ये कोई साधारण समय नहीं है और ये वीडियो भी कोई सामान्य चर्चा नहीं है। भक्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो संभव है कि महादेव स्वयं आपको यहाँ तक खींच कर लाए हों, क्योंकि जब भगवान शिव किसी भक्त को चुनते हैं तो वो पहले उसके जीवन में संकेत भेजते हैं, गुप्त संकेत। कभी सपनों में डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, कभी अचानक मन संसार से ऊबने लगता है, कभी जिन चीजों में सुख था वही बोझ लगने लगती हैं, और कभी बिना किसी कारण आंखें नम हो जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से पुकार रही हो। भक्तों, ये सब संयोग नहीं होता, ये उस क्षण की शुरुआत होती है जब महादेव किसी आत्मा को अपने मार्ग पर बुलाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये संकेत हर किसी को नहीं समझ आते, और जो बीच में वीडियो छोड़ देता है वो उस रहस्य से वंचित रह जाता है जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन नहीं, अनुरोध नहीं, बल्कि चेतावनी दे रहा हूं। इस वीडियो को शांत मन से ध्यान पूर्वक और अंत तक देखिए। और भक्तों, यदि ओम नमः शिवाय सुनते ही आपके हृदय में कंपन होता है, यदि हर हर महादेव कहते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल दिव्य उपाय को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, हर हर महादेव। तो चलिए भक्तों, अब बिना अधिक समय गंवाएं आज की इस गूढ़, अनुभवपूर्ण और शिव कृपा से जुड़ी अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब किसी जीवन में श्रद्धा और विश्वास बिना किसी दिखावे के अंतर में उतरने लगते हैं, तो सबसे पहले स्वप्न बदलने लगते हैं। शिवलिंग के दर्शन होना, साधुओं का दिखना, तीर्थ स्थानों में स्वयं को पाना, या ध्यान और जप करते हुए अपने ही स्वरूप को देखना, ये सभी स्वप्न व्यक्ति के अवचेतन मन में जाग रही शिव चेतना के संकेत होते हैं। यहाँ एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है भक्तों, हर स्वप्न भविष्यवाणी नहीं होता। स्वप्न हमारी मानसिक अवस्था, परिवेश और चित्तवृत्तियों से भी गहराई से जुड़े होते हैं। लेकिन जब स्वप्न बार बार एक ही दिशा की ओर संकेत देने लगे, जब उनमें भय नहीं बल्कि शांति और आकर्षण हो, तब ये समझ लेना चाहिए कि भीतर कुछ बदल रहा है। जिन पर शिव की कृपा होती है वे धीरे धीरे ध्यान की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये आवश्यक नहीं कि वे प्रारंभ से ही विधिवत ध्यान करें। कभी कभी उन्हें बस शांत बैठना अच्छा लगने लगता है। भीड़ से हटकर एकांत उन्हें आकर्षित करने लगता है। उनके भीतर की अनजानी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। ध्यान में बैठते समय उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता। बहुत कम प्रयास में मन अपने आप भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यहाँ ये स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति ध्यान नहीं करता तो इसका अर्थ ये नहीं कि उस पर शिव कृपा नहीं है। शिव कृपा के लक्षण सभी में समान रूप से प्रकट हों ये आवश्यक नहीं। किसी में 2 संकेत दिखते हैं, किसी में 4, किसी में 6। शिव किसी सूची के अनुसार कार्य नहीं करते। जिन पर शिव की कृपा होती है उनमें एक और सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। वे कम बोलने लगते हैं। ये चुप्पी भय से नहीं आती, ये चुप्पी समझ से जन्म लेती है। वे जान जाते हैं कि संसार की अधिकांश बातें केवल शब्दों का शोर हैं। बहुत कम बातें ही वास्तविक अर्थ रखती हैं। इसलिए वे व्यर्थ की बातचीत से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज से कटता नहीं है, लेकिन समाज से जुड़ने का उसका ढंग बदल जाता है। दिखावा, औपचारिकता और बनावटी संबंध उसे आकर्षित नहीं करते। उसके संबंध सरल, सहज और सच्चे हो जाते हैं। वो किसी से शत्रुता नहीं रखता, लेकिन अनावश्यक निकटता भी नहीं रखता। शिव कृपा का एक अत्यंत गहरा संकेत है भीतर की शांति। ये शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ये बाजार के शोर में भी बनी रहती है, समस्याओं के बीच भी बनी रहती है। ये वही शांति है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति कार्यों में भले धीमा प्रतीत हो, लेकिन वो आलसी नहीं होता। उसके भीतर एक स्थिरता होती है, और कभी-कभी भक्तों वो अचानक आनंद से भर उठता है। भावों से भरकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, हृदय भारी हो जाता है और मन किसी अदृश्य शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण अनुभव करने लगता है।
ये आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये वही अवस्था है जिसे केवल वही जान सकता है जिसने इसे जिया हो। शिव कृपा का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है अपने इष्ट देव जैसा बनने की इच्छा। ये इच्छा बाहरी वेशभूषा की नकल करने की नहीं होती, ये इच्छा भीतर के गुणों को अपनाने की होती है। प्रारंभिक अवस्था में कुछ लोग बाहरी रूप से शिव जैसा दिखने का प्रयास करते हैं। भस्म, जटाएं, रुद्राक्ष, ये सब उस आकर्षण का प्रारंभिक रूप होता है। लेकिन जैसे जैसे साधना गहरी होती है, जैसे जैसे समझ परिपक्व होती है, ये भाव भी धीरे धीरे बदल जाता है। उच्च स्तर के साधक शिव के स्वरूप की नहीं, शिव के सिद्धांतों की ओर आकर्षित होते हैं। उनका तप, उनकी करुणा, उनका वैराग्य, उनकी सहजता, यही सब उनके आदर्श बन जाते हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं और जीवन में सरलता को अपनाते हैं। कम में संतोष, कम में स्थिरता और कम में ही पूर्णता खोजने लगते हैं। ये भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ये सभी लक्षण हर व्यक्ति में एक साथ दिखाई दें, ये आवश्यक नहीं। किसी में 4 होंगे, किसी में 5, किसी में 2। शिव कृपा का मूल्यांकन किसी सूची या गणना से नहीं किया जा सकता। यदि आपके भीतर इनमें से कुछ भी संकेत स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो ये समझने के लिए पर्याप्त है कि महादेव की दृष्टि आप पर है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने चित्त को और अधिक अपने इष्टदेव से जोड़े। नाम, जप, स्मरण और सेवा, यही सबसे सरल और सबसे सुरक्षित मार्ग है। इसी मार्ग पर चलते चलते आगे की यात्रा अपने आप खुलती चली जाती है। अब यहीं पर जीवन का एक गंभीर प्रश्न उठता है, जो अनेक लोगों के मन में पीड़ा का कारण बनता है। यदि कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है और उसका जीवन उसी से जुड़ा हुआ है, तो क्या उसके कर्मों का प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ता है? ये प्रश्न विशेष रूप से स्त्रियों के मन में अधिक उठता है। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। ये सत्य है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जिनसे हमारा जीवन गहराई से जुड़ा होता है, उनके कर्म हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। पति पत्नी और संतान का संबंध केवल सामाजिक नहीं होता, ये कर्मों का संबंध भी होता है। जब कोई व्यक्ति अधर्म से धन कमाता है और उसका परिवार उस धन का उपभोग करता है, तो वो कर्म केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। चाहे अनजाने में ही सही, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। ये कोई दंड नहीं है, ये कर्म का स्वाभाविक नियम है। यहाँ भावुक होने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। यदि किसी स्त्री का पति अधर्म के मार्ग पर चलता है और वो उसे रोकने का ईमानदार प्रयास करती है, फिर भी परिस्थितियां नहीं बदलती, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो दोषी है। इसका अर्थ केवल इतना है कि दोनों के पूर्व कर्मों का कोई ऐसा बंधन है जो इस जीवन में सामने आ रहा है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। इससे बचने का एकमात्र मार्ग है प्रभु की शरण। प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण और प्रभु की कृपा ही पुराने कर्मों के प्रभाव को धीरे धीरे क्षीण करती है। अब जब बात यहाँ तक आ चुकी है, तो ये समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि शिव कृपा केवल कुछ विशेष लक्षणों या अनुभवों तक सीमित नहीं होती। शिव कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मनुष्य अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर से विमुख नहीं होता। जब सब कुछ ठीक हो, तब तो हर कोई प्रभु को याद करता है। लेकिन जब जीवन प्रश्नों से घिर जाए, जब पीड़ा समझ से बाहर हो, तब भी जो व्यक्ति शिव का नाम नहीं छोड़ता, वही वास्तव में शिव कृपा के प्रवाह में होता है। अनेक लोग पूछते हैं, यदि सब कुछ कर्म के अनुसार ही होता है, तो फिर भक्ति, जप और साधना का क्या अर्थ है? इसका उत्तर बहुत सीधा और बहुत गहरा है। कर्म जीवन की परिस्थितियां तय करता है, लेकिन उन परिस्थितियों को कैसे भोगना है, ये भक्ति तय करती है। वही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और वही परिस्थिति किसी को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वो दूसरों का सहारा बन जाता है। यही अंतर शिव कृपा उत्पन्न करती है। जब जीवन में अधर्म, अन्याय या पीड़ा आती है, तब मनुष्य पूछता है, मैंने क्या गलत किया? लेकिन शिव कृपा प्राप्त व्यक्ति धीरे धीरे ये समझने लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं, कुछ उत्तर मौन से मिलते हैं और कुछ उत्तर समय के साथ अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। पति, पत्नी और संतान के कर्मों का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है। शास्त्र कहते हैं कि हर आत्मा स्वतंत्र है,
लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जिन आत्माओं का जीवन आपस में गहराई से जुड़ा होता है, वे एक दूसरे के कर्मों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाती हैं। ये कोई अन्याय नहीं, ये कर्म की स्वाभाविक संरचना है। यदि किसी स्त्री का पति अधर्म के मार्ग पर चलता है और वो उसे रोकने का प्रयास करती है, फिर भी वो नहीं मानता, तो ये उस स्त्री की असफलता नहीं है, ये उस जीवन की परीक्षा है जो उसे उसके पूर्व कर्मों के अनुसार मिली है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सहारा बनता है प्रभु का नाम, क्योंकि नाम जप केवल भविष्य नहीं बदलता, वो वर्तमान को सहने की शक्ति भी देता है। जो स्त्री या पुरुष ऐसे जीवन में भी प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, वो धीरे धीरे अपने कर्मों के बंधन काटना प्रारंभ कर देता है। ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन निश्चित होती है। शिव कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन देर भी नहीं करते। वे सही समय पर सही परिणाम देते हैं। संतान के विषय में शास्त्र कहते हैं कि वे माता पिता की आत्मा का ही अंश होती हैं। इसलिए माता पिता के कर्मों का प्रभाव उन पर पड़ता है, लेकिन ये प्रभाव स्थायी नहीं होता। यदि परिवार में कोई एक भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर स्थिर हो जाए, तो वो पूरे वंश के कर्मों को धीरे धीरे शुद्ध करने लगता है। यही कारण है कि एक शिव भक्त पूरे परिवार के लिए पुण्य का कारण बन सकता है। ये समझना आवश्यक है कि शिव कृपा कोई बाहरी सुरक्षा कवच नहीं कि जीवन में समस्याएं आए ही नहीं। शिव कृपा का अर्थ है समस्याओं के बीच भी भीतर अडिग रहना। आंधी चले लेकिन दीपक बुझे नहीं। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वो जानता है कि महादेव उसके साथ है। चाहे जीवन उसे कहीं भी ले जाए, वो अकेला नहीं है। यही शिव कृपा की सबसे सुंदर अनुभूति है। अब अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि यदि आपके जीवन में इन बातों का थोड़ा सा भी अनुभव हो रहा है, यदि आपका मन बार बार शिव की ओर खिंचता है, यदि संसार के बीच भी आपके भीतर शांति की कोई परत बन रही है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये संकेत है कि महादेव आपको देख रहे हैं, आपको गढ़ रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। आपका कार्य केवल इतना है कि आप जुड़े रहें, नाम से, स्मरण से, सेवा से। बाकी कार्य महादेव स्वयं कर लेंगे। और अब अंत में आप सभी शिव प्रेमी दर्शकों से एक छोटा सा आग्रह। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, यदि कहीं भी आपको अपने जीवन की झलक इसमें दिखाई दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे लिए केवल संख्या नहीं, हमारी साधना के लिए एक ऊर्जा है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल शिव ध्यान सागर से जुड़े नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि शिव भक्ति, ध्यान और आत्मचिंतन से जुड़े ऐसे विचार निरंतर आप तक पहुंचते रहें। और जाते जाते कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, हर हर महादेव, या फिर अपने मन का कोई एक अनुभव जो आपको शिव से जोड़ता है। आपका लिखा हुआ हर शब्द किसी न किसी साधक के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।